गुज़िश्ता 4-5 सदियों से 20वां साल इंसानी सेहत के लिए किस कदर खतरनाक साबित हुआ है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तारीख बताती है कि इंसान नस्ल दर नस्ल बहुत से खतरनाक वायरसेस से लड़ता रहा है। इससे ये भी अंदाजा किया जा सकता है कि जब इंसान जानवरों के साथ रहा करता था, तब से मुख्तलिफ छोटे बड़े वायरसेस इंसान में मुंतकिल हुए। इस वीडियो में चंद ऐसे खतरनाक वायरसेस के बारे में बताएंगे जो हजारों क्या लाखों करोड़ों जानों को निगल चुके हैं। 14वीं सदी में फैलने वाली ये बीमारी, जिसे काला ताउन कहा जाता है, ये बीमारी 1348 से 1350 तक तकरीबन 100-150 साल तक रही। इस वबा ने पूरे यूरोप और एशिया के बर्रे आज़मों से इंसानी जिंदगी का तकरीबन खात्मा कर दिया था। इस बीमारी से तकरीबन 7 करोड़ अमवात हुई। ये इतना खौफनाक वायरस था कि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक अफरा तफरी का आलम था कि किसी का ख्याल था कि ये बिल्लियों से फैल रही है, तो बिल्लियों को मारा गया। फिर पता चला कि चूहों से फैल रही है। बिल्लियां जब शहर से खत्म हुई तो चूहे भर गए और अब चूहों का खात्मा किया गया। फिर लोगों ने ख्याल किया कि क्रिश्चियनों से फैल रहा है, तो क्रिश्चियनों का कत्लेआम किया गया, उन्हें जिंदा दरियाओं में फेंका गया। ये वबा यूरोप में उस वक्त सफाई के नाकिस इंतजाम की वजह से फैली। 1720 में फ्रांस में ताउन की बीमारी फैली। यूरोप से कुछ लोग तिजारत की वजह से फ्रांस आए थे। इस वायरस में भी लाखों की तादाद में लोग मरे। ये वायरस भी बहुत तेजी से फैला। साइंसदानों ने सन 1967 में मार्बर्ग वायरस की निशानदेही की, जब जर्मनी में लैब के कारकुनों के दरमियान एक वायरस फैल गया था जो युगांडा से दरामदशुदा मुतासरा बंदरों से लगा। मार्बर्ग वायरस इबोला की तरह ही है कि दोनों बुखार का सबब बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मुतासरा अफराद के जिस्म में तेज बुखार और खून बह जाते हैं, जिससे सदमा, आज़ा की खराबी और मौत वाक़ई हो सकती है। अब तक का सबसे महलिक फ्लू का वबाई मर्ज, जिसे हिस्पानवी फ्लू कहा जाता है, उसका आगाज 1918 में हुआ और दुनिया की 40% आबादी बीमार हो गई, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक 50 मिलियन अफराद हलाक हो गए। इसी दौरान एक और वबा सामने आई जो कि पालतू जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई। अगरचे पालतू जानवरों के लिए रेबीज की वैक्सीन जो 1920 की दिहाई में मुतारिफ करवाई गई थी, उसने इस मर्ज को तरक्की याफ्ता दुनिया में इंतहाई नायाब बनाने में मदद फराहम की है। लेकिन हिंदुस्तान और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह सूरत हाल अब भी एक संगीन मसला है। 1976 में जमहूरिया सूडान और कांगो में इंसानों में सबसे पहला मारूफ इबोला फैला। इबोला खून या जिस्म के दीगर रतूबों या मुतासरा अफराद या जानवरों से राब्ते के जरिए फैला। जदीद दुनिया में सबसे महलिक वायरस HIV हो सकता है। ये अब भी सबसे बड़ा कातिल है। ये स्टेटमेंट एक अमराज बीमारी के मुआलिज ने कहा। 1980 की दिहाई के शुरू में इस बीमारी से एक अंदाजे के मुताबिक 32 बिलियन अफराद HIV से मर चुके हैं। अभी मुतादिदी बीमारी जो इंसानों पर सबसे ज्यादा तकलीफ दे है, उनमें HIV भी है। डेंगू वायरस पहली बार फिलिपाइन और थाईलैंड में 1950 की दिहाई में नमूदार हुआ था। उसके बाद से वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। दुनिया की अब तक की आबादी का 40% इन इलाकों में रहता है जहाँ डेंगू का मर्ज लाहक है, और ये मर्ज गंदे पानी से पैदा होने वाले मच्छर से लगता है। अब ये इम्कान है कि दुनिया में गर्मी पड़ने के बाद ये मजीद फैल जाएगा। डेंगू हर साल 50 से 100 मिलियन अफराद को बीमार करता है। 2002 सॉरिस नामी ये वायरस जो शदीद सांस लेने वाले सिंड्रोम का सबब बनता है, 2002 में पहली बार जुनूबी चीन के सूबा ग्वांगडोंग में जाहिर हुआ। ये वायरस शायद चिमगादड़ों में शुरू हुआ था, फिर इब्तिदाई तौर पर इसके बाद इंसानों को मुतासिर करने से पहले इसको रात का नाम दिया जाने वाले स्तनधारी जानवर का बताया जाता है। चीन में वबा फैल जाने के बाद सॉरिस दुनिया के 26 ममालिक में फैल गया, 8 साल से ज्यादा अफराद को मुतासिर किया और 2 सालों के दौरान 770 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया। इस बीमारी से बुखार, सर्दी लगने और जिस्मानी तकलीफ होती है और अक्सर नमूनिया में इजाफा होता है। ये एक ऐसी शदीद बीमारी है जिसमें फेफड़ों में सूजिश आ जाती है और पीप से भर जाता है। सॉरिस में शरह अमवात की शरह 9.6% है और अभी तक इसका कोई मंजूर शुदा इलाज या वैक्सीन नहीं है। 2000 की दिहाई के अवाइल से ही सॉरिस से कोई नए केस सामने
सामने नहीं आए हैं। SARS-CoV-2 का ताल्लुक इसी वायरस की एक ही बड़े कुंबे से है जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है और इसकी पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में शनाख्त हुई थी। ये वायरस भी जानवरों से लोगों में छलांग लगा देता है। इस वायरस के जाहिर होने के बाद से चीन में 10,000 अफराद और दुनिया भर में लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। इस वबा ने वुहान और आसपास के शहरों को वसी पैमाने पर करंटीन, मुतासिरा ममालिक के सफर आने और जाने पर पाबंदी लगा दी और तशखीस, इलाज और वैक्सीन तैयार करने की दुनिया भर में कोशिशों का बाइस बनी। ये वायरस और बीमारियां लोगों के ज्यादा मेल जोल की वजह से फैलता है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना चाहिए और साफ सफाई का भी ख्याल रखें।